नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, सीएम सिटी करनाल से एक बड़ी खबर आ रही है। करनाल से जेजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह गोराया, उन्होंने किसानों के समर्थन में जो कृषि बिल केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए थे उनके विरोध में और किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि जेजेपी इस समय हरियाणा सरकार के अंदर सत्ता में है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ये पार्टी है, नई पार्टी बनी थी, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन जब सत्ता में आना था तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन करके सत्ता में आए। लेकिन अब किसानों के जो समर्थन है, किसानों के जो कृषि कानून है उनके विरोध में किस तरह से लगातार बीजेपी से जुड़े हुए नेता, इनेलो से जुड़े हुए नेता और अब जेजेपी के नेता भी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह गोराया जुड़ेंगे, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई कि लगभग 2 महीने बाद उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उन्होंने पहले क्यों नहीं लिया और ये पार्टी के लिए और सरकार के लिए क्या खतरे की घंटी है? क्योंकि बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि करनाल विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और जेजेपी बीजेपी दोनों इस समय सत्ता में। इंद्रजीत जी, इस्तीफा दे रहे हैं, क्या मजबूरियां रही? क्या आपको लगा कि पार्टी किसानों को समर्थन नहीं दे पा रही? जिस तरह से किसानों की पार्टी पहले इनेलो कही जाती थी, इनेलो से टूटकर जेजेपी बनी, और क्या क्या महसूस हुआ कि आज आपने इस्तीफा दे दिया? जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो किसान वर्ग है पूरे देश का, वो एकजुट होकर के जो 3 काले कानून थोपे गए हैं उनके विरोध में खड़ा है। लेकिन केंद्र सरकार किसान नेताओं की, किसानों की बात सुनने की बजाय एक जिद पर अड़ी हुई है और 26 जनवरी के इवेंट के बाद जो हुआ है उसे एक इवेंट की तरह ले रही है। बार बार राष्ट्रपति के मुंह से कहा रही है कि तिरंगे का अपमान हुआ है। जहाँ मन की बात में प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं वो जख्मों को बार बार हरा कर रहे हैं, क्योंकि वो घटना तो गलत थी, उसका कोई समर्थन पूरे देश में कोई नहीं करता, ना किसी किसान नेता ने किया है। लेकिन उसको ये बुलाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं, वो बड़ा दुखदायी है। हम चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बना रहे, किसान वर्ग को बदनाम ना किया जाए। इन सारी बातों को देखते हुए हमारी पार्टी का भी कोई इसमें बढ़िया रुख नहीं रहा, क्योंकि अगर जिस प्रकार से सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की, तो अगर हमारे नेता सख्त स्टैंड लेते कि भाईचारा सबसे पहले है, किसान अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अपनी मांगे कर रहे हैं, वो उचित है, तो हो सकता है किसानों को हौसला मिलता और जो थोड़ा बहुत भाईचारा बिगाड़ने की बातें हुई वो भी ना होती। जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर पर 28 तारीख को हमला किया गया, वो सरकार द्वारा प्रायोजित था। वो सारी की सारी घटनाएँ जो हैं दुखदायी हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आज अपनी पार्टी से अलग होना पड़ रहा है और मैं जिला अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। आपने क्योंकि अब इस्तीफा दे दिया है तो अब आपसे खुलकर पूछा जा सकता है, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि जो जेजेपी है वो बीजेपी की गोद में बैठ गई है, जो स्टैंड उन्हें लेना चाहिए था किसानों के लिए वो सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि सत्ता में है। क्या आपको लग रहा है कि सत्ता की मलाई इतनी ज़्यादा मीठी है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, किसानों का समर्थन नहीं करना चाहते? क्योंकि आप अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो हरी पगड़ी आपने डाली है वो किसानों की, लेकिन ये तो निशान जेजेपी का भी है। नहीं, कई पार्टियों का निशान है जो हरी पगड़ी है, शायद वो कईयों के झंडे में भी है, लेकिन किसानी का सबसे पहले, क्योंकि खेती का रंग हरा होता है, हमारी फसल हरे रंग की होती है। तो ये सारे चौधरी देवीलाल जी भी हरी पगड़ी बांधते रहे हैं, तो हम क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की पार्टी जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी से ज़्यादा मेरे लिए, मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे लिए अपने व्यक्तिगत सम्मान से किसानों का सम्मान ज़्यादा है। आज मैंने जो फैसला लिया है किसानों के प्रति समर्पित होकर के, इस आंदोलन के प्रति समर्पित होकर के, और इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने का जो आंदोलन है उसे बल देने के लिए मैंने रिजाइन किया है। जब से ये आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर, आप लगातार यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि लोगों से सामान इकट्ठा कर भी वहाँ तक पहुँचाते हैं। खुद भी आपने काफ़ी बड़ा योगदान किया, पीछे कवरेज हम लोग आपकी करते रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो आप जा रहे थे वहाँ पर कोई पार्टी की तरफ से कभी कोई दबाव, कोई मैसेज, कोई इस तरह का है भी आप तो सत्ता में, इस तरह से आप कैसे जाकर किसानों का समर्थन कर सकते हैं? वैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिसे बात होती रही है उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, और दिग्विजय सिंह से बात हुई, सरदार निशान सिंह जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप ठीक कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपने जाना चाहिए क्योंकि हमारे किसान हमारे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा पिछले, जैसे कि मैंने बताया कि 14 जनवरी को मैं दोबारा से दुष्यंत चौटाला जी को मिलने के लिए गया था कि आप थोड़ा और सक्रिय हों, तो उन्हें मेरा ये रुख ठीक नहीं लगा। तो मुझे उस बात का दुख है, क्योंकि हम किसान हैं, किसानों ने हमें वोटर दी हुई हैं, किसान ही हमारी खेती रोजी रोटी है, खेती जो है, तो उसके बारे में उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी। तो मैंने रिजाइन वाली बात तो मैं उस दिन उनको कहा था कि मैं, आप जिसे मर्जी पद दे दीजिए, मैं इस पद पे नहीं रहूँगा। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की? नहीं, मुझे रोकने की नहीं, मैंने जितनी बात हुई है वो कह रहा हूँ कि मैंने कह दिया था कि पद पार्टी का, जिसे मर्जी दे, मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ रहूँगा।
और जिस तरह से जो सिख किसान हैं उनको जो खालिस्तानी शब्द बार बार निकल कर आ रहा है, आपको लग रहा है कि जेजेपी को एक बार सामने आकर कहना चाहिए था, जो कि सरदार निशान सिंह काम्बोज हैं, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप जैसे और बहुत जो सिख नेता हैं वो पार्टी के अंदर है, लेकिन किसी ने भी खुलकर इस बात का विरोध नहीं किया। जबकि ये बात अगर कहते तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, किसानों के दिल में ये बात जरूर आती कि कम से कम कुछ तो इन्होंने आकर बोला। लेकिन जिस तरह से मुंह छुपाकर इस समय सत्ता में बैठी बीजेपी के चाहे उप मुख्यमंत्री हैं, जो भी नेता हैं, जिस तरह सत्ता में मुंह छुपाकर इस समय बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं या तो दबाव है या फिर सत्ता ज्यादा प्यारी है, किसानों का हित प्यारा नहीं है? जो जिस प्रकार से जो घटनाक्रम घटा है और किसानों को जो है पहले नक्सलवादी कहा गया, कभी उपद्रवी कहा गया, कभी उग्रवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी, अलगाववादी, इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। खास करके 26 जनवरी के बाद जो घटनाक्रम घटा, उसके बाद जो एक उग्र गुट था, एक विशेष विचारधारा ने जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने का काम किया और खास तौर पर सिखों को टारगेट किया, वो बड़ा दुखदायी है। उसके बारे में निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी को बोलना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि बोलना चाहिए था, हर हालत में बोलना चाहिए था। स्टैंड नहीं ले पाए, वो स्टैंड ना ले पाने का ही मुझे मलाल है। ये सारी बातें जो है उससे भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये स्थिति स्पष्ट करते ताकि सिख वर्ग जो है, किसान वर्ग जो है, वो पार्टी के साथ या हमदर्दी रखता और किसानों के जख्मों पर मलम लगती, कुछ ना कुछ उनको पता लगता कि हमारे साथ कोई पार्टी खड़ी है। आखिरी सवाल है, आप पिछले लगभग 20-30 साल से राजनीति में हैं, खुद किसान भी हैं, अब किसानी करेंगे या राजनीति करेंगे? अगर राजनीति करेंगे तो अगला स्टैंड क्या है? क्योंकि अब तो बीजेपी में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी तो यानी कि एक किस्म से किसानों के विरोध में, जैसा आप बता रहे हैं, तो कांग्रेस और इनेलो ही एक जो विकल्प है। इनेलो की जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और विधायक भी हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। क्या इनेलो में जाने की कुछ तैयारी लग रही है? ऐसी बातचीत सामने आ रही है? नहीं, मैंने जैसे उपल जी आपको बताया कि आज का जो मेरा इस्तीफा है वो किसानी को समर्पित है, किसान आंदोलन को समर्पित है। मैं किसी भी पार्टी में, मेरा अभी तक कोई जाने का मन नहीं है। राजनीतिक स्टंट तो ना माने कोई इसे? ना, बिल्कुल राजनीतिक स्टंट नहीं है। मैं किसी पार्टी में, जब तक ये आंदोलन का सम्मानजनक तरीके से कोई हल नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। वापसी जेजेपी में जा सकते हैं? ये अभी भविष्य का किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन मैं तब तक किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्यता नहीं लूंगा जब तक ये आंदोलन सही तरीके से और सम्मानजनक तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो यानी कि फैसला उन्होंने लिया है। बड़ा फैसला ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अक्सर जब सत्ता जाने वाली होती है उस समय लोग पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं या अलग अलग बहाने से निकलते हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता में इस समय जेजेपी, बीजेपी, और ऐसे में अगर इस्तीफा दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरे का पूरा यानी प्रकरण मोड़ ले सकता है। क्योंकि सीएम सिटी करनाल से बड़ी खबर है, अगर जेजेपी को इतना बड़ा झटका करनाल से लगा है तो आने वाले दिनों में और जिलों में भी इस तरह के जो इस्तीफे हैं उनकी झड़ी लग सकती है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें इस समय सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर जेजेपी के जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब देखना होगा कि आगे जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत करता हूं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहां पर आकर के जो हमारी बात आगे पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 70 दिनों से जो किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है, उसके बारे में मैं आज किसान आंदोलन को समर्पित होकर के अपना जननायक जनता पार्टी जिला करनाल का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं और किसानों को समर्थन देने के लिए आज की मीटिंग का यही हमारा मंतव्य था। जैसा कि सरकार ने किसान आंदोलन और किसान नेताओं की बात सुनने की बजाय किसानों को बदनाम करने का जो काम किया है वो बड़ा पीड़ादायक है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी भी बीजेपी के साथ हरियाणा में वो एक भागीदार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आज जो एक जन आंदोलन है इसमें कहीं भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम ऐसा नज़र ना आए कि हम अपने किसान भाइयों के खिलाफ थे। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम किसानों के साथ रहेंगे और पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सर, पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, मैं पद से भी दे रहा हूँ और पार्टी से दे रहा हूँ। पार्टी से भी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मन में आया, ऐसा क्या विचार आया? क्योंकि आप तो दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला इनके काफी करीबी हैं, और क्या आपने बात नहीं की, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया, या उन्होंने आपको समझाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, मैंने काफ़ी समय लगाया उन्हें बताने के लिए। जब से ये ऑर्डिनेंस जारी हुए थे तभी से हमारी बात चल रही थी कि किसान विरोधी है, क्योंकि जगह जगह विरोध हो रहा था। किसान नेता जो हैं इसका पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में विरोध कर रहे थे। और उस वक्त भी मैंने अपने माननीय नेताओं को बताया था कि ये हमारे हक में नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो राजनीतिक धरातल है, जो राजनीतिक क्षेत्र है, वो भी किसान है और हम किसानी से जुड़े हैं। अगर हम इस बार हम किसानों के साथ नहीं खड़े हुए तो हमारा
जो राजनीतिक आगे भविष्य है वो खतरे में है। तो हमें चाहिए कि हम किसान होने के नाते, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी का न्यायी होने के नाते हम किसानों के साथ खड़े हों। और बार बार, एक बार नहीं, मैंने तो अनेक बार बात कही है, उसके बावजूद क्योंकि हमारी पार्टी भागीदार थी, फिर भी पिछली 3 दिसंबर से हम लगातार किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हैं। लगभग 67 दिन हो गए हैं या 65 दिन के आसपास मैं भी किसान आंदोलन में लगातार वहाँ पर दिल्ली पे जाकर के 3 बॉर्डरों पे, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और जो गाजीपुर है, वहाँ पर जो भी हमारे से बन पाया है किसानों के समर्थन में, वहाँ पर लोगों को भी लेके जाते रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो सामग्री वगैरह किसी की जरूरत पड़ी वो भी हमने मदद करने का अपनी तरफ से प्रयास किया। राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए इस्तीफा दिया है या किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है? नहीं, ऐसा है कि राजनीतिक भविष्य वाली कोई बात नहीं, ये अभी गैर आपने कहा कि राजनीतिक भविष्य हमारा खतरे में है। वो बात पार्टी मंच पर हुई थी, लेकिन आज मैं किसी पार्टी में जाने का कोई मेरा विचार नहीं है। मैं आज किसानों को समर्पित होकर के पार्टी छोड़ रहा हूँ, अपना पद छोड़ रहा हूँ, किसानों ये आंदोलन को समर्पित कर रहा हूँ सारा कुछ। कोई मेरा किसी पार्टी में अभी जाने का कोई विचार नहीं है। जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं किसी पार्टी को शामिल नहीं होऊंगा। इनेलो तो किसानों के समर्थन में है, अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया, आप पुराने इनेलो के कार्यकर्ता नेता भी रहे हैं, तो क्या इनेलो की तरफ थोड़ा सा नहीं, मैंने जैसा कि बताया कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक किसानों के साथ सम्मानजनक पूर्व ये कोई फैसला नहीं हो जाता, ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। तो हम किसानों की लड़ाई में किसानों के साथ खड़े रहेंगे। कोई राजनीतिक दल किसी की मेंबरशिप लेने का मेरा अभी तक फिलहाल कोई विचार नहीं है। सर, 2 महीनों का लंबा समय आपने लगा दिया, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा था पार्टी कोई अलग स्टैंड ले सकती है या फिर? नहीं, मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैंने पीछे जब ये 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था तब से मेरे मीडिया में या सारी तरह मैं उनके समर्थन में रहा हूँ और पार्टी नेताओं को कहता रहा हूँ। 3 दिसंबर से मैं लगातार पार्टी गाइडलाइन से हट करके भी किसानों के आंदोलन में शामिल हूँ। कोई मैंने समय नहीं लगाया। ये बात ठीक है कि इस्तीफा देने की क्यों नौबत आई। इस्तीफा देने की अब तब नौबत आई है जब सरकार हमें, हमारे जो किसान वर्ग है उसको एक अलगाववादी या उसे 26 तारीख की घटनाओं के बाद खास तौर पे कुछ जो जिस प्रकार से टारगेट किए जा रहे हैं उस सब का हमें दुख है। और उसी को बाबत हम जो है आज मेरा विचार बना कि मैं अब इस पार्टी में बीजेपी के साथ या केंद्र की सरकार में हम या हरियाणा की सरकार में भागीदार बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों के साथ रहूँगा। सर, इस्तीफों का दौर लगातार जारी है, क्या लगता है क्या नतीजा देखने को मिलने वाला है इसका? जैसा कि आप, ये जन आंदोलन है, आज पूरे देश में, आज केरला से लेकर के आज राजस्थान में मैं देख रहा था, राजस्थान में विधायकों को लोग बढ़ने नहीं दे रहे, जो बीजेपी के विधायक हैं। उनसे सवाल करते हैं कि आप हमारी बात ऊपर क्यों नहीं पहुँचा रहे। उनको कहते हैं कि लिखित में दो कि आप ये कानून रद्द होने चाहिए। लेकिन पार्टी की कई उनकी मजबूरी होती है, वो इस्तीफे की तरफ नहीं जा रहे, ना वो लिख के दे रहे हैं, जनता से भाग रहे हैं। तो हम जनता के बीच में रहने वाले बात है। हम जो संगठन में या पार्टी में जब भी शामिल हुए थे, चौधरी देवीलाल जी से प्रभावित होकर के संघर्ष का मार्ग अपनाया था। तो राज की या कभी ऐसी हमने कोई लालसा की नहीं है। हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए संगठन में थे। लगातार मैं 28-30 सालों से पार्टी में हूं और लगभग 25 सालों से मैं पार्टी का हल्का प्रधान नीलो खड़ी का रहा हूँ। पहले यूथ का रहा हूँ, फिर मैं 18-20 साल जनरल बॉडी का प्रधान रहा हूँ। तो मेरा काम एक ही था कि जब भी किसी वर्ग से पे बात आती थी कोई, तो मैं जनता की आवाज़ उठाने का हमने काम किया है। और अब क्योंकि हम सरकार में थे, लोगों को शक था कि ये शायद पद का लालच कर रहे हैं, तो मैंने आज वो पद भी अपना त्याग करके और बिल्कुल एक तरफा होकर के किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। ऐसे भी कुछ आरोप लगे कि बीजेपी के एमएलए जो है किसानों को पीटने के लिए पहुंच गए बॉर्डर पे। नहीं, वो सारी बातें आपके सामने हैं, क्योंकि जो पीछे घटनाक्रम हुए हैं, आज केंद्र की सरकार ने जो राष्ट्रपति को भी एक जो कोई पद की भी गरिमा को गिराया है, क्योंकि 25 जनवरी को जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें सरकार कानूनों को सही बता रही है, राष्ट्रपति से कहवा रही है। और दूसरी तरफ किसानों के साथ वो बातचीत भी कर रही है, उसमें मान रही है कि कानूनों में कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये जो कानून है ये डिस्प्यूटेड है। और उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मन की बात में बार बार वो इस बात पे तुले हुए हैं कि ये कानून ठीक है, कानून ठीक है। तो उनका, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की कहनी और कथनी में फ़र्क है। कुछ पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए, क्या कहोगे आप? वो बड़ा गलत हुआ है जो मनदीप पूनिया जी के खिलाफ जो लगातार वहाँ पर हमारे आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कवरेज कर रहे थे, उनके खिलाफ जो घटना हुई है बड़ी दुखदायी है। तो प्रेस की स्वतंत्रता में भी आज की सरकार जो हमला कर रही है, ये बहुत गलत है। और प्रेस जो है बड़ी निष्पक्षता से, खास करके मैं करनाल के अपने साथियों को, पत्रकार जितने भी मैं देखता हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया के हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, सारे के सारे साथी आज सही खबर और सही तरीके से किसान आंदोलन को जो है वो लोगों तक उनकी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ लोगों ने भाईचारा बिगाड़ने की बात की, वो भी हमारे पत्रकार साथियों ने उसमें भी उनकी भी पॉजिटिव भूमिका रही है, यानी कि भाईचारा
किसान यहाँ के पत्रकारों के मन में है। इस सारे इंद्रजीत जी, घटनाक्रम आप से जिला अध्यक्ष बने थे जब से, उसके बाद काफी लोगों ने जेजेपी में आए हैं इनालो छोड़कर, और पार्टियों से आपके कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या कोई संदेश उनके लिए भी? नहीं, मेरा संदेश ये है भी सारे के सारे जो किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है अपनी ज़मीर को जिंदा रख के किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो तीनों कानून है, तीनों कानून जो है इस हरियाणा की जो हमारी मंडी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। किसान का जो है उसका जो खेती है उसके ऊपर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का कब्जा करवाने जा रही है। जो हमारा सेंट्रल पूल है वो एक प्राइवेट अडानी के हाथ देने जा रही है। ये सारी की सारी एक आम उपभोक्ता को ये प्रभावित करने वाली बातें हैं। और ये सारी बातें मेरा तो ये आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं कोशिश करूंगा कि शहरी वर्ग में या जो वर्ग अभी तक इन कानूनों के बारे में अनभिज्ञ है, जिनको पता नहीं है, उन तक ये जानकारी दें कि आपको भी प्रभावित करने वाले ये इस कानून। सारे घटनाक्रम से क्या लगता है राजनीति किस ओर जा रही है? राजनीति देखो, एक तरफ जो केंद्र सरकार का जो रवैया वो निश्चित तौर पर एक तानाशाही रवैया है। किसानों की बात लोकतंत्र में सुननी चाहिए थी। इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन ये बनने जा रहा है, सरकार बात नहीं सुन रही। सर, आवाज दबाने के लिए 17 जिलों में हरियाणा में इंटरनेट बंद किया गया था। वो बिल्कुल गलत काम था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सही जानकारी जो है भी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जो केंद्र का जो हमारा नेशनल मीडिया है वो बड़े चैनल जो हैं वो सारे के सारे केंद्र सरकार के दबाव में हैं। और जो आप जैसे पत्रकार हैं उनको उनकी बात जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन जो इन्होंने ये अपना नेट वगैरह बंद करके रखा, वो एक गलत बात थी। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको दे ही दिया है और साथ ही साथ तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि जेजेपी पार्टी के करनाल के जिला अध्यक्ष हैं इंद्रजीत जी, जिन्होंने आज जेजेपी पार्टी से ही अपना पूरा का पूरा इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है, जिला अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। और कहना यही है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से इतने समय से चल रहा है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही और कहीं ना कहीं इंटरनेट जिस तरीके से बंद किया गया था, और भी ऐसे कई सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिनके तहत किसानों की आवाज कहीं ना कहीं दबाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और जो सोशल मीडिया के भी कुछ इस तरीके के पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा जो जिला अध्यक्ष हैं इंद्रजीत द्वारा, उनके द्वारा ये बताया गया है और उनके द्वारा यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनकी भी राजनीति खतरे में है। आने वाले समय में जो उनकी राजनीति है वो खतरे में है और उसी को बचाना यहाँ पर चाहते हैं। और यहाँ पर जिला अध्यक्ष पद से आज उन्होंने इस्तीफा ले लिया है, जो कि आपने लाइव तस्वीरों के माध्यम से देखा, जहां पर मैं आपको बता दूं कि तरह तरह के इस्तीफों का दौर यहां पर चलता जा रहा है, जहां पर कई पार्टियों से लोग सामने आ रहे हैं, राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, जो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं ताकि किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे सकें। आप सभी लोगों से भी यही अपील रहेगी, इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करते रहें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के करनाल की आपने ये तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।